है कि एक छात्रा है जो कोचिंग से लौट रही थी, उस पर भी सूर ने हमला कर दिया और तकरीबन इस समय रात को 9 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। ऐसे में बाड़मेर की कोचिंग, विभिन्न कोचिंग संस्थाएं हैं, उनके समय का नियम है, उनको लेकर के कहीं न कहीं सवाल भी खड़ा होता है कि नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अमरा राम बेनीवाल, आप देख रहे हैं गाँव तक न्यूज़। दोस्तों, अगर आप बाड़मेर की सुनसान गलियों से अकेले गुजर रहे हैं या फिर देर रात्रि आप कहीं घूमने बाहर निकल रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बीती रात्रि को बाड़मेर की शासित नगर इसी स्थान पर शायद तक यहीं इन्हीं गलियों के अंदर एक जंगली सूर था। उसने ताबड़तोड़ तरीके से 1 दर्जन से अधिक युवकों पर हमला कर दिया। कुछ लोग थे वो जख्मी हुए गंभीर रूप से और उन्हें गंभीर अवस्था के अंदर बाड़मेर की सबसे बड़े अस्पताल वहां पर भेजा गया। उनका वहां पर इलाज भी अभी तक जारी है और कुछ को अभी तक एडमिट किया हुआ है, उनका इलाज वहां पर अभी भी जारी है। और आप देखिए, यकीन मानिए किस तरीके से उनकी हमला करने का जो तरीका था वो भयावह था, क्योंकि आसपास के जो लोग थे वो भी एकदम, जब हमला उन लोगों पर किया जा रहा था तो वो भी डर गए थे, सहम गए थे कि किस तरीके से युवकों पर देखते ही देखते हमला कर दिया और उसके बाद में वो गंभीर अवस्था में जख्मी हो गए और उन्हें इलाज के लिए भेज दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ बाड़मेर के प्रशासन पर भी खड़ा होता है, वन विभाग की टीम पर भी होता है कि एक सूअर को भी पकड़ने में अभी तक भी वो नाकाम नज़र आ रही हैं और इस तरीके से लगातार बाड़मेर के अंदर बेखौफ नज़र आ रहे हैं सूअर। पहले कहीं ना कहीं आप देखते थे कि गाँव के अंदर ऐसी कई खबरें आती थी जिसके अंदर किसानों पर अक्सर सूअर है वो हमला कर देते थे और वहाँ उनकी फसल को लेकर के कहीं मुद्दे हैं सोशल मीडिया पर चलाए जाते हैं, कलेक्टर को ज्ञापन दिए जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उन सूअरों का खौफ है वो लगातार बाड़मेर शहर की ओर भी बढ़ रहे हैं, जहाँ पर अब राहगीरों को अकेला सड़ने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ये तस्वीरों आप देखिए किस तरीके से ये कितने गंभीर रूप से घायल हुए हैं जो युवक। ये और भी आप बाकी देखिए, ये तस्वीर है जो एक सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज है, जहाँ पर एक सूअर आता है, उसके बाद में 7-8 लोग कोशिश करते हैं उसको भगाने की लेकिन वो अपना भयावह रूप दिखाता है। तो वहाँ से तकरीबन 7-8 लोग हैं वो उनको घेरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ से हट जाते हैं। और आगे आप पूरा सीसीटीवी फुटेज देखिए किस तरीके से एक सूअर को भगाने की वहाँ पर खड़े 1 दर्जन से अधिक लोग हैं वो कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश उनकी भी नाकाम हो जाती है। कि एक छात्रा है जो कोचिंग से लौट रही थी, उस पर भी सूर ने हमला कर दिया और तकरीबन इस समय रात को 9 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। ऐसे में बाड़मेर की कोचिंग, विभिन्न कोचिंग संस्थाएं हैं, उनके समय का नियम है, उनको लेकर के कहीं न कहीं सवाल भी खड़ा होता है कि देर रात इतनी लेट छुट्टी कोचिंग संस्थान से होती हैं और मजबूरी की वजह से वो छात्राएं कोचिंग से लेट पहुंचती है घर तक और कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कई बड़े सवाल भी कोचिंग संस्थाओं पर भी उठते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बाड़मेर की कोचिंग संस्थाएं दोपहर से लेकर के रात को तकरीबन 9 से 10 बजे तक उनकी क्लासेस चलती है। उसके बाद में छात्राएं अकेली सुनसान गलियों में चलती हैं अकेली, तो वहाँ पर कहीं न कहीं जो आतंक की प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे भी खौफ रहने के साथ साथ आतंक जो आवारा सूअर हैं उनसे भी और आवारा सांड हैं उनसे भी कहीं न कहीं लगातार सुरक्षा को लेकर के खतरा छात्राओं पर भी बना रहता है। ऐसे में कहीं न कहीं जो ये सवाल लगातार बना हुआ है और कोचिंग संस्थाएं सवालों के कटघरे में खड़ी नज़र आ रही हैं। आपके इस पर क्या कुछ सुझाव हैं वो भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।